एक ऐसा नाम जिसने संसार में भक्ति की ही परिभाषा बदल दी, भूले भटकों को सही रास्ता दिखाया। 13 साल का मासूम बच्चा जिसने भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया, जिसे मालूम भी नहीं था कि वो कैसे जिएगा। आज वही बालक संसार को जीने का असली मतलब सिखा रहा है। ये कोई और नहीं, ये राधा रानी के परम भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। साल 1959 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आखिरी गांव सरसौल में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम अनिरुद्ध पांडेय रखा गया। अनिरुद्ध के पिता का नाम श्री शंभू पांडेय था और उनकी माता का नाम रमा देवी था। वे भजनानंदी थे और रोज संतों की सेवा किया करते थे। अनिरुद्ध बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। वे बचपन से ही अपने माता पिता के साथ संतों की सेवा किया करते थे। संध्या होते ही उनके घर में भागवत का पाठ होता था और अनिरुद्ध पूरे ध्यान के साथ उसे सुनता था। जब अनिरुद्ध कक्षा 5 में थे तब वे विभिन्न चालीसाओं का नियमित पाठ करने लगे और गीता प्रेस की सूरसागर भी पढ़ा करते थे। अनिरुद्ध के मन में एक सवाल बार बार उठता था कि जिस माँ से वो सबसे अधिक प्रेम करता है, यदि एक दिन उनकी मृत्यु हो गई तो उसका क्या होगा। एक दिन अनिरुद्ध ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। यह सुनकर उनकी माँ ने मन ही मन सोचा, ये तो अभी बच्चा है, शायद सत्संग सुनकर ऐसा विचार उसके मन में आ गया होगा। उनकी जिंदगी अब एक अलग ही मोड़ लेने वाली थी, जिससे वो भी अनजान थे। एक दिन बालक अनिरुद्ध सुबह 3 बजे उठे, अपने माता पिता को प्रणाम किया और संन्यास लेने के लिए घर से निकल पड़े। 13 साल की छोटी सी उम्र में वे घर से 15 किलोमीटर दूर नंदकेश्वर महादेव के मंदिर पहुंच गए और वहां बैठकर ये सोचने लगे कि अब तो आ गया हूं, आगे जीवन कैसा होगा। पाहबा मंदिर के शिवलिंग पर उनकी नजर पड़ी। वे उसे गले लगाकर रोने लगे और बोले, अब मैं आपका हूं, आप ही मुझे संभालो। पेट में भूख भी लगी थी। मन में सोच रहे थे, अभी घर होता, मां बनाकर खिलाती। यहां कौन खिलाएगा। बेटा, यहाँ एक सूरदास बाबा रहते थे, क्या तुमने उन्हें देखा है? अनिरुद्ध चौंकर बोले, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आज ही यहां आया हूं। मैं उनके लिए कमंडल में दही लाया था, अब यह तुम ही खा लो। फिर वे भावुक हो गए और शिवलिंग की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगे, अब महादेव ने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब उनका जीवन बदलने वाला था। उनके जीवन में शिव आने वाले थे। इसके बाद अनिरुद्ध काशी चले गए। वहां वे रोज 3 बार गंगा स्नान करते और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर महादेव का ध्यान करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें ढूंढते हुए उनके पिताजी काशी पहुंच गए। उस समय अनिरुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके पिताजी बोले, तुम छोटे हो, ये उम्र बाबा जी बनने की नहीं है। घर चलो, जैसे हम भजन करते हैं वैसे ही तुम भी भजन करोगे। वे हट करने लगे और बोले, नहीं, मैं अब घर नहीं चल सकता, मैंने इस संसार को त्याग दिया है। उनके पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे सुनने में आया कि तुम गलत मार्ग में चल रहे हो तो और किसी की जरूरत नहीं होगी, मैं ही तुम्हें मार दूंगा। और जाओ, मेरा आशीर्वाद है। अगर सही से इस मार्ग पर चले तो तुम्हारे ऊपर पुष्पों की बारिश होगी। यहीं आगे चलकर उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा मिली। नाम रखा गया आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी और बाद में स्वामी आनंद आश्रम। वे काशी में किसी आश्रम में नहीं रहते थे, वे गंगा किनारे रहते थे, शाम सदाशिव नाम का जाप करते थे। दिन में एक बार वह 10-15 मिनट भिखारियों की पंक्ति में बैठते। अगर कोई दे देता तो ठीक, नहीं तो गंगाजल पीकर सो जाते। उनके दिल में बस एक ही बात का सैलाब उठता था, शिव, अब कब मिलोगे और कितनी प्रतीक्षा। एक बार वे गंगा किनारे बैठे थे, तभी उनके पास एक संत आए और बोले। उन्होंने बोला, वृंदावन से एक टोली आई है जो राधा कृष्ण की रासलीला दिखा रहे हैं, तुम भी देखने चलो। उन्होंने मना किया कि मैं नहीं आना चाहता, पर वह संत उनसे जिद करने लगे चलने के लिए।
तो उन्होंने फिर सोचा कि यह संत भगवान इतना जिद क्यों कर रहे हैं। यह महादेव का कोई इशारा तो नहीं है। उनके इतने कहने पर उनके साथ रासलीला देखने चल दिए। उन्होंने रासलीला देखना शुरू किया तो उन्हें पहले लगा कि यह कोई नाटक चल रहा है। उन्हें कुछ अजीब लगा। रासलीला बढ़ती रही, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आंसू क्यों बह रहे हैं। वे इन सब से पूरी तरह अनजान थे। 1 महीने तक रोज रासलीला देखने जाने लगे और उनके दिल में रासलीला के लिए प्रेम की ज्योति उत्पन्न हो गई। अब वह दिन आ गया था जब रासलीला मंडली जा रही थी। यह देखकर उनके मन में एक बेचैनी सी होने लगी। जो रासलीला करवाने वाले थे वे उन्हें प्रणाम करके बोले, मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं बिना रासलीला देखे अब रह नहीं पाऊंगा। उन्होंने उनसे कहा, बाबा अगर रोज रासलीला देखनी है तो वृंदावन चले जाओ। यह सुनकर उनके मन में एक प्रश्न उठा, आखिर कैसा होगा वृंदावन। एक बार वह गंगा किनारे बैठे थे और वृंदावन के ख्याल में खोए हुए थे। तभी उनके सामने एक व्यक्ति आया संकट मोचन का प्रसाद लेकर। तो उन्होंने पहले प्रसाद लेने से मना कर दिया और बोले, ये प्रसाद मुझे क्यों दे रहे हो। उन्होंने कहा, मैं भी एक संत हूँ, मेरे दिल से इच्छा हो रही है कि यह प्रसाद मैं आपको ही दूं। यह सुनकर उन्होंने प्रसाद ले लिया। इसके बाद युगल किशोर जी उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गए और दाल रोटी बनाकर खिलाई। उन्होंने युगल किशोर जी से कहा, क्या आप मेरी एक सहायता कर सकते हो। उन्होंने कहा, हाँ बोलो ना। क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हो। हाँ बोलो ना बाबा, कब चलना है। कल ही चलते हैं। दूसरे दिन वे उनके साथ बस में बैठकर चित्रकूट पहुंचे और वहां 2-4 दिन रुके। चित्रकूट से वृंदावन की बस में बिठा दिया। उनके सामने 2 व्यक्ति बैठे थे जो भागवत चर्चा करते हुए बहस कर रहे थे। जीवन अब तपस्या से प्रेम की ओर बढ़ने वाला था। अब आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बनने वाले थे। मुझे क्षमा करना, मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, पर भागवत चर्चा पर बहस करना शास्त्रों के अनुसार गलत बात है। उनकी बातों से वे दोनों व्यक्ति अंतर्मन से प्रभावित हो गए और उनसे पूछने लगे, बाबा आप कहाँ जा रहे हो। मैं मथुरा जा रहा हूँ। बाबा हम भी वहीं जा रहे हैं, आज रात आप हमारे साथ रुकिए। बाबा आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। वो दोनों व्यक्ति गेस्ट हाउस के अंदर गए पर वापस नहीं आए। तभी एक ब्रजवासी व्यक्ति आया। उन्होंने बाबा की तरफ देखा और उनसे बोला, बाबा यहाँ क्या कर रहे हो इतनी ठंड में। मुझे 2 व्यक्ति यहाँ लाए थे, वो इसके अंदर गए और बाहर ही नहीं आए। मैं यहाँ किसी को जानता ही नहीं। वो उनसे बोले, बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलो, और उन्हें अपने घर लेकर चले गए। रात के 11:30 बज रहे थे। उन्होंने अपने घर में उन्हें बैठाया और उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर प्रेम से खिलाए। इसकी जरूरत नहीं, मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। सुबह होते ही वो चले गए और जाकर यमुना स्नान किया। उसके बाद वो पहली बार केशव देव जी के मंदिर दर्शन के लिए गए। केशव देव जी को देखते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, मानो जन्मों के बिछड़े प्रेमी एक दूसरे से मिल रहे हों। और ये देखकर लोगों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई, क्योंकि बाबा जी का वेश भी था और भक्ति भाव में खोए थे। उनमें से एक व्यक्ति उनके पास आया और हाथ जोड़कर उनसे बोला, बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे रमन रेती पहुंचा दो। उन्होंने उन्हें रमन रेती जाने वाली गाड़ी में बैठा दिया और वो रमन रेती पहुंच गए।
5-6 महीने उन्होंने वृंदावन में वास किया, पर किसी सुविधा के न होने के कारण वो हताश थे। और एक दिन दोपहर 2 बजे मदन मोहन जी के मंदिर के पास एकांत में जाकर वो रोने लगे। उन्हें लगा अब वृंदावन छूट जाएगा। उन्होंने तय कर लिया, किशोरी जी ने रोकना होगा तो ठीक, नहीं तो आज रात की ट्रेन से बनारस चला जाऊंगा। उधर वो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी एक 5-6 साल की बच्ची खेलती हुई आई और उनके झोले का किनारा खींचने लगी। बाबा जाएगो क्या? जाएगो क्या बाबा? और फिर खेलते खेलते वो बच्ची एकदम गायब हो गई। उन्हें अचानक ख्याल आया, इसे कैसे पता कि मैं जाने वाला हूँ? वो उस बच्ची को ढूंढते हुए आगे बढ़े। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई लाली रहती है? उसने उत्तर दिया, नहीं, यहाँ तो सिर्फ संत रहते हैं। समझ आ गया, श्री जी उन्हें रोकना चाहती हैं। उसके बाद वो वृंदावन छोड़कर कभी नहीं गए। जीवन में एक ऐसा समय आने वाला था जहां दुख, संघर्ष और परीक्षा सब एक साथ आने वाले थे। ऐसा मोड़ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी हैं और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जिस आश्रम में वो रहते थे, वहां के महंत को यह सूचना मिली कि बाबा की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। महंत बाबा के पास आए और कहा, 15 दिन में आप आश्रम खाली कर देना। उन्होंने धीरे से पूछा, मेरा कसूर क्या है? महंत ने कहा, कुछ नहीं, पर आपको यहां से जाना होगा। आपको पता है कि मेरा शरीर अस्वस्थ है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। महंत ने कहा, मैं तुम्हारा ठेकेदार नहीं हूं। बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे ठेकेदार भगवान हैं, और वो अपना सामान लेकर वहां से चले गए। शाम की आरती के बाद वो झोला लेकर जा रहे थे, तभी पीछे से एक बाबा आकर बोले, कहां जा रहे हो बाबा? उनको अपनी सारी बात बताई। फिर वो बोले, मेरे साथ चलो, एक कुटिया खाली पड़ी है। ठीक है। कुछ दिन बाद मोहित माराल गोस्वामी उनसे मिले और उनसे पूछा, बाबा आजकल कहाँ रह रहे हो? उन्होंने गोस्वामी जी से कहा, मैं पाठक बाबा के पास रह रहा हूं। एक बार मोहित गोस्वामी जी के कहने पर वे एक राधा वल्लभी संत से मिले, जिन्हें देखते ही उन्हें एक अलग ही आकर्षण महसूस हुआ। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जैसे जन्मों से उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हो। आगे चलकर उन्होंने उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और उसी क्षण से वे राधा नाम के निष्काम उपासक बन गए। उसके बाद गुरु कृपा से उनका नाम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज पड़ा। कुछ समय बाद श्री जी की कृपा से उन्होंने राधा कैली कुंज का निर्माण किया और आज लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर उनका कल्याण कर रहे हैं। आज लाखों करोड़ों लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं और उनकी बताई हुई राह पर चलते हैं, राधा राधा बोलते हैं। अब इनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, राधा नाम का प्रचार करना और लोक कल्याण करना।